पुरस्कार शहजादी। शहजादी नीसा एक बहादुर और तजस्सुस पसंद शहजादी जो अपने महल की कैद से निकलकर जंगल की पुरस्कार हकीकतों को जानने निकलती है। मलिका महरुन्निसा नीसा की माँ, जो एक सख्त गिर लेकिन मोहब्बत करने वाली हुक्मरान है। बादशाह कैस नीसा के वालिद, जो जंगी हिकमत अमली में माहिर हैं और अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद रहते हैं। दर्जील जादूगर, एक खतरनाक और मक्कार जादूगर जो जंगल में रहता है और अपनी सियाह ताकतों से लोगों को काबू करता है। ज़मीरा एक पुरस्कार पे जो नीसा की मदद करती है, लेकिन इसके इरादे भी मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं होते। गोल्डन भेड़िया एक सुनहरी रंग का भेड़िया जो नीसा को जंगल में मिलता है और उसका साथी बन जाता है। पुरस्कार साया एक अनजान कुव्वत जो हर जगह नीसा का पीछा करती है। शहजादी नीसा हमेशा महल की ऊंची दीवारों से बाहर की दुनिया को देखने के लिए बेकरार रहती थी। महल की हिफाजत सख्त थी और इसे कभी अकेले बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन नीसा के दिल में जंगल के राजों को जानने की शदीद ख्वाहिश थी। एक रात जब पूरा महल नींद में था, नीसा ने अपना शाही लिबास बदला, एक सादा अबा ओढ़ी और महल की पिछली दीवार से निकल गए। इसके कदमों के नीचे नरम घास थी और रात की ठंडी हवा में जंगल की खुशबू बसी थी। ये वक्त है कि मैं जान सिक्कों के जंगल में क्या छुपा है, नीसा ने खुद से कहा और आगे बढ़ गई। जंगल में हर तरफ घना अंधेरा था, मगर चांद की रोशनी में नीसा को रास्ता नजर आ रहा था। अचानक दरख्तों के पीछे एक साया हिला, जैसे कोई इसे देख रहा हो। कौन है वहां? नीसा ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन कोई जवाब ना आया। वो जैसे ही आगे बढ़ी, इसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। फिर अचानक इसके सामने एक खूबसूरत लेकिन गैर मामूली मखलूक नमूदार हुई, गोल्डन भेड़िया। शहजादी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, भेड़िया बोला। नीसा हैरान रह गई। तुम बोल सकते हो? भेड़िया सर हिलाकर बोला, हाँ, लेकिन इस वक्त हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि दर्जील जादूगर के साए तुम्हें देख चुके हैं। नीसा ने भेड़िया की बात पर यकीन किया और उसके साथ भागने लगी। वो दोनों एक गहरे गार में छप गए। ये दर्जील कौन है? नीसा ने पूछा। भेड़िया आहिस्ता से बोला, दर्जील इस जंगल का सबसे खतरनाक जादूगर है, जो किसी भी अजनबी को अपने जादू के जाल में कैद कर लेता है। वो तुम्हारी आमद से पहले ही बाखबर था, क्योंकि ये जंगल जिंदा है और इसे सब कुछ मालूम होता है। नीसा के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन इसके दिल में तजस्सुस भी बढ़ने लगा। मैं इस दर्जील को देखना चाहती हूँ, ये बहुत खतरनाक होगा। भेड़िया ने खबरदार किया, लेकिन नीसा ने फैसला कर लिया था। नीसा और गोल्डन भेड़िया एक कदीम दरख्त के करीब पहुंचे, जहां एक चमकदार रोशनी नमूदार हुई और इसमें से ज़मीरा निकली, एक परी जिसकी आंखें नीली और बाल चांदी की तरह चमक रहे थे। शहजादी नीसा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ज़मीरा ने सख्त लहजे में कहा। तुम सब मुझे रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो? नीसा ने गुस्से से पूछा। ज़मीरा ने आंखें बंद की और बोली, क्योंकि तुम्हारी पैदाइश के वक्त ही एक पेशगोई हुई थी कि तुम दर्जील के जादू को तोड़ सकती हो, और इसीलिए वो तुम्हें खत्म करना चाहता है। नीसा हैरत में पड़ गई,
मगर मैंने तो कभी किसी जादुई ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। अभी नहीं, लेकिन वक्त आने पर तुम्हें अपनी असल ताकत का अंदाजा होगा, ज़मीरा ने कहा और एक चमकता हुआ तावीज नीसा को दिया। यह तावीज रखो और जब वक्त आए इसे खोलना। नीसा, भेड़िया और ज़मीरा दर्जील के किले की तरफ रवाना हुए। जैसे ही वो वहां पहुंचे, दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और अंदर से एक गहरी सियाह आवाज आई, शहजादी नीसा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। दर्जील एक कदावर शख्स था जिसकी आंखें सुर्ख और हाथों में सियाह शोले लिपटे हुए थे। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई, मगर अब तुम मेरे जादू का शिकार बनोगी। नीसा ने अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर तावीज खोला और अचानक एक सुनहरी रोशनी पूरे किले में फैल गई। दर्जील चिल्लाया, नहीं, ये मुमकिन नहीं। और उसका सियाह जादू तहलील होने लगा। ये क्या था? नीसा ने हैरानी से ज़मीरा की तरफ देखा। ये तुम्हारी अपनी ताकत थी नीसा, तुम खास हो और तुम्हारी किस्मत में था कि तुम इस जादू को खत्म करो, ज़मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। दर्जील के ज़वाल के बाद जंगल पर फैली तारीकी खत्म हो गई और हर जगह रोशनी और अमन फैल गया। नीसा को एहसास हुआ कि वो अब सिर्फ एक आम शहजादी नहीं रही, बल्कि एक बहादुर जंगजू बन चुकी है। जब वो महल वापस पहुंची तो बादशाह कैस और मलिका महल निसा ने इसे गिले लगा लिया।